हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो रिक्वेस्ट अभी भी यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियोज़ जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और वो भी मेरी वीडियोज़ को देखें और कुछ सीख सके, कुछ हासिल कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो क्या हमारी भी कोई मदद करता है, या हमें उसका कोई फ़ायदा होता है, या हमें कोई उसका नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि जिनकी हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर की होती है, लेकिन कुछ कारण या किसी वजह से हमें याद नहीं रहता कि हमने इसकी कब मदद करी, या किसकी करी, या क्यों करी। तो हम ये सोचते हैं कि यार हम इसकी किसी की मदद करते हैं अगर, तो क्या हमारी मदद कोई करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं उसका हमें अजर क्या मिलता है, उसका सवाब जो है वो हमें क्या मिलता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर औकात कभी खाने पे आप बैठे हों, या कहीं आउटिंग पे गए हों, या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पर कोई फ़कीर आ जाता है, या कोई मांगने वाला, या कोई भी भिखारी आता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके दोस्त या आपके फैमिली वाले अगर आपके साथ हो, तो आप जब कोई मांगने वाला आता है आपके पास, तो आपका दिल होता है कि हाँ यार, या मैं इसको खाना खिला दूँ, या मैं इसको कुछ पैसे दे दूँ। तो आपका दोस्त या आपका चाहने वाला जो भी आपके साथ होता है वो आपको मना करता है, नहीं भाई इनका तो काम ही है, ये वो ऐसे वैसे आपको बातों में लगाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो मांग रहा है, उसको खुदा ने आपके पास भेजा है, ठीक है। तो अगर आप उसको दे रहे हैं तो आप खुदा के दिए हुए में से उसको दे रहे हैं। तो जो आपका दोस्त या अजीज़ आपको मना करता है कि भाई इसको नहीं दो, या तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो लिहाजा उसको समझाएं कि भाई अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो, किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते हो, तो कम अज़ कम जो किसी की मदद करना चाहता है या जो करता है उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनो, उसको मना भी नहीं करो। वो किसी को मना करके गुनाह करता है। और जब हम अपने दोस्तों की या अपने अजीज़ों की बातों में आके किसी भिखारी को ऐसी बातें सुना देते हैं कि भाई जाओ अच्छे खासे हो, कमाते हो, खाओ पियो, कमा कर खाओ, मांगते क्यों हो, तो हम वो गुनाह करते हैं। और ये सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी की इंसल्ट करना, किसी भूखे की भूख का मजाक बनाना। कि एक तो पहले ही वो गरीब भूखा है, अगर कोई भिखारी या कोई मांगने वाला है वो अपनी खुशी से तो नहीं मांगता। कभी उससे बिठाकर उसके दिल से पूछ कर देखे कि जब वो किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसे कितनी शर्म आती होगी, उसको ये खुशी नहीं मिलती इन चीज़ों से। उसके अंदर के दुख को कभी बैठ करके उसके साथ साझा करके देखे, उससे कभी पूछ के देखे कि भाई तुम्हारे क्या दुख हैं, क्या मजबूरी है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम ये काम करते हो। कब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं, या उनकी बैक में पेन होती है, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से जो है वो कहीं पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल के जो काम हैं, भिखारी थोड़ी ना कोई इतने पड़े होते हैं कि जो मतलब कि ऑफिस में काम करेंगे या कहीं अच्छी जगह पे काम करेंगे। उनके लिए काम यही मेहनत का ही काम होता है, या मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाना या सामान उठाना। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बूढ़े लोग भी हैं कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी मांगते हैं। और कुछ जवान जो आप देखते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही हो, तो वो किसी से मांग रहे हैं, मांग कर खा रहे हैं। उनसे कभी पूछ कर देखें कि क्या उनको ये अच्छा लगता है। भाई मांगना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मांगना मुझे अच्छा लगता होगा, ना ही आप लोगों को। अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, तो आप लोगों को अगर अपनों से ही मांगना पड़े तो आप हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि यार मैं उससे मांगूंगा, मेरी इज़्ज़त में कमी आएगी, या वो मुझे देगा या नहीं देगा। कितना कुछ आप लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ किसी से मांगने से पहले। तो लिहाजा यही बात है कि अगर कोई भी भिखारी है या कोई भी मांगने वाला है, वो खुशी से नहीं मांगता, और हमें चाहिए कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और हम जब किसी की मदद करते हैं ना, तो उसका जो सिला हमें मिलता है ना, वो बहुत बड़ा उसका अजर हमें मिलता है। हमारे कई दफ़ा ऐसे कुछ काम होते हैं जो किसी रुकावट की वजह से रुके होते हैं, नहीं होते। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे वो काम नहीं हो पाते हैं। बाज़ औक़ात हम इतनी जगह पे जाते हैं, इतना सर पटक लेते हैं, लेकिन वो हमारे काम नहीं होते। और जब काम का टाइम आता है, कभी कोई ऐसी आपकी नेकी काम आ जाती है, या कभी आपने किसी भिखारी को 10-5 दे दिए, या किसी को खाना खिला दिया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी,
तो उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरे करने के मुताबिक, उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के बाद खुदा आपसे राज़ी होता है और आपके जो काम इतने सालों से या महीनों से नहीं हो रहा होता, वो आप लोगों का काम जो है वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से हो जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हमने ऐसी क्या नेकी करी जिसकी वजह से ये काम हो गया, और हम इतने फिर नाशुक्रे हो जाते हैं कि जब वो हमारा काम हो जाता है हम अपने खुदा का शुक्र भी अच्छे से नहीं करते। उसको जो है हम ना तो थैंक यू बोलते हैं ना उसका शुक्र करते हैं। हम बस बोलते हैं हाँ यार मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया वो किया, मैं इधर भागा उधर भागा तो मेरा काम हो गया। भाई तुम्हें इधर भगाने वाला उधर भगाने वाला भी तो खुदा ही है। उसी ने तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डाला ना कि इधर चले जाओ या उधर चले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी कभी भी आप किसी मुसीबत में हो, किसी मुश्किल में हो, आपका कोई भी रुका हुआ काम, कोई भी रुकावट हो आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में या कुछ भी, हमेशा आप लोगों को चाहिए या तो अपने खुदा के आगे दुआ करें, नहीं तो किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। भूखों को खाना खिला दें, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा ले दें, या किसी यतीम या किसी बेवा के या बेसहारा की मदद कर दें। जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो फिर आपका खुदा भी आपकी मदद करता है। वो भी आपसे खुश होता है कि यार मेरा बंदा मेरे दिए हुए में से आगे मेरे दूसरे बंदों तक पहुंचा रहा है, उनको दे रहा है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो फिर आपका खुदा भी आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। जब आप किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो फिर आपका खुदा भी आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। जब आप किसी को देने वक्त सोचते नहीं हैं ना, उससे टोकते नहीं हैं, उससे बातें नहीं सुनाते हैं ना, फिर आपका खुदा भी आपको देते वक्त सोचता नहीं है, टोकता नहीं है, और ना ही वो ये सोचता है कि मैं इसको दूं या ना दूं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई भिखारी आता ना, हमें 10 या 5 ही उसको देने होते हैं, ना तो हम उसको 1000, 2000, 5000, 10,000 तो देते नहीं हैं, या 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया या 10 रुपया देते। वो भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दोस्त या हमारा कोई भी साथ हो या हम खुद ही पहले उसको इतनी बातें सुनाते हैं फिर उसको देते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो हम उसका दिल दुखाते हैं, दूसरा हम खुदा की नज़रों में गुनाहगार होते हैं। भाई जब हमारा खुदा बिना सुनाए बिना कुछ बोले हमें दे रहा है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरत को पूरा करें, ना कि उनको बातें सुनाएं। हाँ, अगर आपके पास इतना नहीं है तो बजाय इसके कि आप उसको बातें सुनाएं, आपसे जितना होता है आप उतना कर दें। वो थोड़ी ना आपसे कोई ज़मीन जायदाद मांग लेता है। कभी भी कोई भिखारी आता है वो क्या कहता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, या खाना खिला दो, या 5-10 दे दो, या कोई बोलेगा कि घर में बच्चे भूखे हैं, आटा लेना है या रोटी लेनी है, कुछ भी। तो भाई वो आप लोगों से कोई ज़मीन जायदाद नहीं मांगता है। कभी भी किसी भिखारी का ना तो दिल दुखाएं, ना किसी ज़रूरतमंद को तंग करें, ना ही किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। ये 3 काम जो हैं ज़िंदगी में अगर आप करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे। आपका खुदा आपको लाखों करोड़ों बरकतों से नवाजेगा और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल परेशानी को दूर करेगा। कभी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आएगी। लेकिन जब आप लोग दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे, ज़रूरतमंदों को दबाएंगे, भिखारियों को या मांगने वालों को या भूखों को बातें सुनाकर नोक टोक करके उनको देंगे, तो फिर आपका खुदा भी आपको उसी हिसाब से ही देता है। तो लिहाजा मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद किया करें, जितना हो सके उतना प्यार को बढ़ाएं, किसी की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं ना, जब वो खुश होकर आपको दुआ देता है ना, उसकी दुआ 7 आसमान चीर कर भी जाके खुदा के पास कबूलियत के लिए जाती है। तो लिहाजा आप सबको चाहिए कि दूसरों की मदद करें, अपने से छोटों की, अपने जो आस पड़ोस वाले हैं जो इस चीज़ के मोहताज हैं, कि जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत को आप लोगों को देखना चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ आप उनको दे सकते हैं। आपको चाहिए कि आप उनको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें। ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लाजिम किसी ना किसी का एहसास किया करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर कल एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा ताकि मेरी वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। ओके।